के स्वराज्य की प्रकृति, और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे एक खास स्रोत हिंदवी स्वराज्याचा सार के नजरिए से। ये स्रोत एक काफी मजबूत दावा पेश करता है। हाँ बिल्कुल। इसका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि शिवाजी महाराज का स्वराज्य एक घोषित, एक स्पष्ट हिंदू गणराज्य था। ये उन विचारों से अलग है जो इसे अक्सर धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर बताते हैं। सही। और ये सब हो रहा था 17वीं सदी के भारत में। सोचिए, मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था, दक्कन की सल्तनतें भी काफी ताकतवर थी, और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो चुका था। इतिहासकार काशीनाथ राजवाड़े ने उस वक्त की गरीबी, पतन और हिंदू धर्म की जो दयनीय स्थिति थी उसका जिक्र किया है। हाँ, वो पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त का सामाजिक धार्मिक माहौल कैसा था? भक्ति आंदोलन की इसमें एक बड़ी भूमिका थी। उसने इतने मुश्किल समय में भी हिंदू धर्म को एक तरह से जीवित रखा। हाँ, जैसे कुछ उदाहरण भी हैं शायद। हाँ, जैसे संत नामदेव की भविष्यवाणी का जिक्र आता है कि कल की अवतार आएंगे और म्लेच्छों का वध करेंगे। अब म्लेच्छ शब्द उस समय गैर हिंदुओं या विदेशियों के लिए इस्तेमाल होता था। और राजवाड़े जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि भक्ति संतों का योगदान बहुत बड़ा था लोगों को जोड़े रखने में। और इसी माहौल में ये स्रोत बताता है कि शिवाजी महाराज के सामने दो मुख्य लक्ष्य थे। पहला तो ये कि राजनीतिक सत्ता वापस हिंदुओं के हाथ में लाई जाए, और दूसरा हिंदू धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान। और जाहिर है ये दूसरा लक्ष्य पहले वाले पर निर्भर था। मतलब राजनीतिक सफलता के बिना सांस्कृतिक पुनरुत्थान मुश्किल था। बिल्कुल सही। और यहीं पर यह स्रोत, जैसा आपने कहा, दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये उन व्याख्याओं को सीधी चुनौती देता है जो शिवाजी महाराज के स्वराज्य को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं। एमजे रानाडे ने भी इस तरफ इशारा किया था कि महाराष्ट्र में उस वक्त धर्म और राजनीति कितने गहरे जुड़े हुए थे। तो स्रोत का कहना है कि उस समय की जो चुनौतियां थी, हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि शिवाजी महाराज उन चुनौतियों का सामना एक स्पष्ट हिंदू दृष्टिकोण से कर रहे थे। आज के सेक्युलर चश्मे से उसे देखना शायद पूरी तस्वीर न दे पाए। इसका कोई ठोस उदाहरण भी है स्रोत में? हाँ, एक बहुत मशहूर किस्सा है छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी महाराज की बातचीत का। स्रोत उसका सारांश देता है। छत्रसाल अपनी शिकायत लेकर आए थे, हिंदुओं की बुरी हालत, तीर्थ यात्रा पर टैक्स लग रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। और शिवाजी महाराज का जवाब क्या था? शिवाजी महाराज का जवाब था, अपनी जमीन वापस जीतो, अपने देश पर खुद राज करो, तुर्कों पर यानी उस समय के मुस्लिम शासकों पर भरोसा मत करो, माँ भवानी हमारी मदद करेंगे, हम उन्हें कुचल देंगे। ये बातचीत तो काफी कुछ साफ करती है उनके इरादों के बारे में, जैसा स्रोत बता रहा है। बिल्कुल। और उनकी रणनीति भी इसी सोच को दर्शाती है। स्रोत के अनुसार वो तालीकोटा जैसी हार से बचना चाहते थे। तालीकोटा में अंदरूनी फूट और धोखेबाजी ने विजयनगर को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गठबंधनों को तोड़ने पर बहुत ध्यान दिया, खासकर मुगलों और दक्कनी सल्तनतों के बीच, और अपनी सेना में, अपने प्रशासन में किसी भी तरह की दल बदल या गद्दारी को रोकने की पूरी कोशिश की। हाँ, उनका जो दक्षिण दिग्विजय अभियान था वो इसी कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, उसमें उन्होंने पहले मुगलों से संधि की, फिर गोलकुंडा से संपर्क साधा और फिर आदिल शाही इलाकों पर कब्जा किया। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। और प्रशासन के अंदर की बात करें तो स्रोत बताता है कि तुर्कों यानी मुसलमानों की भूमिका काफी सीमित थी, खासकर 1660 के बाद। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोत उठाता है। उसका दावा है कि 1660 के बाद महत्वपूर्ण प्रशासनिक या सैन्य पदों पर कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं था। अष्टप्रधान मंडल का भी जिक्र है। बिल्कुल। उनका जो अष्टप्रधान मंडल था, यानी 8 मंत्रियों की परिषद, उसमें सभी मंत्री हिंदू थे और उनकी पदवियां भी संस्कृत में थी, जो शायद शुक्र नीति जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्रेरित थी। कोई उदाहरण है कि पहले कोई मुस्लिम अधिकारी था जो बाद में नहीं रहा? हाँ, स्रोत नूर बेग जैसे कुछ शुरुआती नौसैनिक या अन्य अधिकारियों का जिक्र करता है जो बाद के दौर में महत्वपूर्ण पदों पर नजर नहीं आते। लेकिन एक मुस्लिम अंगरक्षक का भी जिक्र आता है ना, मदारी मेहतर? हाँ, उसका जिक्र है, लेकिन स्रोत साथ में ये भी बताता है कि वो बचपन से एक हिंदू घर में पला बड़ा था। तो स्रोत शायद ये कहना चाह रहा है कि उसकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं था। अच्छा, तो प्रशासन में हिंदू प्रतीकों पर जोर दिया गया? बहुत ज्यादा। उनकी जो राज मुद्रा थी वो संस्कृत में थी। उन्होंने राज व्यवहार कोश नाम का एक शब्दकोश बनवाया। वो क्यों? ताकि प्रशासन में फारसी और अरबी शब्दों की जगह मराठी और संस्कृत के शब्द इस्तेमाल हो। मराठी को राजभाषा का दर्जा दिया गया,
सिक्के देवनागरी लिपि में ढाले गए। और कैलेंडर भी बदला था शायद। हाँ। इस्लामी हिजरी कैलेंडर की जगह शिव शक या राज्याभिषेक शक शुरू किया गया। ये उनके राज्याभिषेक के साल से शुरू हुआ एक नया हिंदू कैलेंडर था। राज्याभिषेक की बात आई है तो उसका क्या महत्व था स्रोत के अनुसार? स्रोत राज्याभिषेक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानता है। ये पूरी तरह से हिंदू शास्त्रों और रीतियों के अनुसार किया गया था। काशी के पंडित गागा भट्ट को बुलाया गया था। इसमें विष्णु की सोने की मूर्ति की पूजा हुई, इंद्र के सिंहासन का प्रतीकावाद इस्तेमाल हुआ। ये सब क्या दिखा रहा था? क्या? कि एक स्वतंत्र हिंदू राजा का अभिषेक हो रहा है पुरानी वैदिक परंपराओं के अनुसार। और प्रशासन में भी इसका असर दिखा? हाँ, जैसे इस्लामी राज्यों में काजी या मुहतसिब होते थे शरिया कानून के लिए, यहाँ पंडित राव का पद बनाया गया। उनका काम हिंदू धर्मशास्त्रों की व्याख्या करना और धार्मिक मामलों को देखना था। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने भी इस बारे में कुछ कहा है? हाँ, यदुनाथ सरकार का एक उद्धरण है कि ये राज्याभिषेक सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि ये हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक था। ये दिखा रहा था कि सदियों के बाद हिंदू अपने भाग्य के स्वामी बन सकते हैं। शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ने तो उन्हें एक उपाधि दी थी, म्लेच्छ दीक्षित। इसका क्या मतलब है? मतलब वो व्यक्ति जिसने म्लेच्छों यहाँ गैर हिंदू शासकों का नाश करने की दीक्षा ली हो। ये उपाधि भी उस समय की भावना को दर्शाती है। स्रोत में मंदिरों के पुनर्स्थापना का भी जिक्र है। हाँ, 2 खास उदाहरण दिए गए हैं। एक गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर, जिसे पुर्तगालियों ने तोड़ा था, उसका शिवाजी महाराज ने पुनर्निर्माण करवाया। और दूसरा दक्षिण में तिरुवन्नामलाई का। स्रोत कहता है कि वहां कथित तौर पर पहले से बनी किसी मस्जिद या चर्च को गिराकर मंदिर बनाया गया। तो इसका क्या मतलब निकाला स्रोत ने? स्रोत के अनुसार ये शायद ये दिखाने की कोशिश थी कि अब हिंदू धर्मस्थलों का अपमान एक तरफा नहीं सहा जाएगा। ये एक तरह का जवाब था। और उस समय के जो कवि थे, जैसे कवि भूषण, उन्होंने शिवाजी महाराज को कैसे देखा? कवि भूषण की कविताएं इस नजरिए को बहुत बल देती हैं। वो शिवाजी महाराज की प्रशंसा में लिखते हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, काशी की कला जाती, मथुरा मसीत होती, शिवाजी न होतो तो सुन्नति होत सबकी। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब अगर शिवाजी न होते तो काशी का गौरव चला जाता, मथुरा में मस्जिद बन जाती और शायद सभी हिंदुओं का सुन्नत खतना हो जाता, यानी उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ता। ये उस समय के भय और शिवाजी की रक्षक वाली छवि को दिखाता है। तो भूषण उन्हें एक रक्षक के तौर पर देख रहे थे। हाँ बिल्कुल। स्रोत एक और उद्धरण देता है भूषण का, जिसमें वो कहते हैं कि शिवाजी ने वेद राखे, विदित पुराण राखे, सार युत राम नाम राख्यो अति रसन में। हिंदून की चोटी राखी, राखी है सिपाहियन की, कांधे मौत जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में। मीड़ी राखे मुगल, मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे, वरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी, तेग बल शिवराज, देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। वाह, ये तो काफी स्पष्ट है। वेदों की, पुराणों की, राम नाम की रक्षा की, हिंदुओं की चोटी, जनेऊ, माला की रक्षा की, मंदिरों की रक्षा की, स्वधर्म की रक्षा की। हाँ, भूषण की नजरों में शिवाजी महाराज हिंदू धर्म और पहचान के रक्षक थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का इस स्रोत के आधार पर सार निकालें तो क्या कहेंगे? देखिए, इस स्रोत का जो निष्कर्ष है वो बहुत साफ है। वो ये कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य एक सोची समझी, जानबूझकर बनाई गई हिंदू राजनीतिक इकाई थी। और ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी। नहीं, स्रोत के अनुसार ये सदियों के इस्लामी शासन की सीधी प्रतिक्रिया थी। और इसका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म और संस्कृति का व्यापक पुनरुत्थान भी था। ये वाकई एक अलग नजरिया है उन व्याख्याओं से जो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, और ये सोचने पे मजबूर करता है, जैसे कवि भूषण जैसे समकालीन लोग जो उस वक्त जी रहे थे, वो शिवाजी महाराज की भूमिका को कैसे देख रहे थे। उनकी कविताएं उस समय की भावनाओं का आईना है, जैसा इस स्रोत ने प्रस्तुत किया है। और ये हमें ये भी दिखाता है कि इतिहास को लिखना और समझना कितना जटिल हो सकता है। खासकर शिवाजी महाराज जैसी बड़ी शख्सियत के बारे में अलग अलग नजरिए और व्याख्याएं हमेशा मौजूद रही हैं। बिल्कुल, ये स्रोत धर्मनिरपेक्ष व्याख्याओं को जिस तरह से चुनौती देता है, वो इतिहास लेखन की प्रकृति पर भी सवाल उठाता है। सही बात है, और ये हमें प्रेरित करता है कि